और डुबकी लगाओगे इतना ही शब्द रख लो। हम तो महात्मा इतने ऐसे हैं जैसे चीनी का बहुत बड़ा गोली पड़ी है और कीड़ी एक दाना खा लिया, एक दाना कीड़ी का मुंह बता दिया, उसको मीठा लगता है। हम तो ऐसे हैं, उस बोला बजा के देखो, जितना अंदर डुबकी मारोगे उतना ही जाता बस। इसलिए वो सत्य नाम जो कहते हैं वो सत्य लोग ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। नीचे तुझे काट के भवन दूंगा, सुन नहीं, बात सुन नहीं, तिलकुटी है, बंकनाल है, आज्ञा चक्र है, कट कवल है, हृदय कवल है, नाभि कमल है, गुदा चक्र है। ये इनको सबको बिंदता हुआ। हमारे को दिल्ली जाना है तो इशारा उतर के केकरा का भाई कोई उतरा ना, मैं मरोज तक भी नहीं उतरा ना, हमको तो सीधा वहां जाएगा। और जो डटेगा तो भाई कोई कोई बात में डट जाए, उसका भाव होगा वो देख लेगा। वो खंड परमंड पड़े क्या क्या खोजे, मैं उन खोजना के चक्कर में अपना काम अधूरा रह जाए। वहां जाके आरती में आता है ना कि सत्य लोक सत्य नाम निवास, वहां निवास है, वहां जाके ठहरो, वहां जाके इतना बीच में सारी डालो, पानी इतना पियो, सत्य लोक में पहले। जब तक अपनी सुनते वहां सत्य लोक में नहीं पहुंचे, इतना कूड़ा आपकी शक्ति हो जाए। एक और ये तो रीतियां सीधी है, ये रीतियों सीधियों में देखना है चक्कर में भाई। जिस तरह मेला है, अपना मंदिर में जाते हैं, मेले में कोई ट्रैक्टर ले रखता है, कोई गाड़ियां ले रखता है, कोई फूल फलोकले ले रखता है, पर वो मंदिर तो आगे है ना, वो देव स्थान तो आगे है। तो हमारा जो देव स्थान है वो तो आगे पार ब्रह्म, इस ब्रह्म से पर वो नाम है, उस नाम की कमाई करनी और वो नाम हमको सदगुरु हमारे जो जो महापुरुष महात्मा देख गए, उस नाम की कमाई कर, उस नाम का सिमरण करा, जब जाके वो हमको प्रकट हो। हमको कला है, वह कला बता के गया, वह कला समय के और इस संसार के धंधे में काल कल्याण का आज कल्याण पर इस तरह करते करते कई साल बीत गए, साल बीत गए, और साल के बाद अभी बीत जाऊंगे। क्या होता है इस संसार में, जीव का आवरण हो कि नहीं हो, सांस कद कुदारी ले दिया वो अक्ष। इसलिए संतों ने कहा कि उदारी लेने से पहले इस जीव को शब्द को पकड़ ले, उस शब्द को पकड़ गया ना तो इसमें तो लोग नहीं रहेगा, और शब्द भी उदारी लेगा तो उदारी लेगा। इसलिए बात में जिस तरह कोटा कोटा पर तार के रखते हैं ना, बस्तर तार के रखते हैं, इसी तरह सब बात तार के चले जाए। राधा कहते हैं मैं तो नहीं बोलूंगा के भाई के समझ छोड़ दे क्यों खड़पड़ खड़पड़ कर ये साथ बात तो हो रही है, आपके साथ बात होनी ना, ये गिटार है ना ढोलक पेटी है ना कोई और है ना माइक है ना कोई, हम सिम में बैठते हैं क्या साथ बात
आती है, धुनी होती है, शब्द सुनाई देता है। संतों ने कहा मुरलियां बाज रही, कोई सुनो संत दर ध्यान। वह मुरलिया है, अगर साजबाज नहीं हो ना हमारी सुर चंदा करती। क्यों? सुरत का काम है, इस तरह की आंखों का काम है, देखने का। ऊपर से दाना दिया है देखने के लिए, हर चीज में कोई अच्छी से अच्छी वस्तु को देखना चाहती है। इसके अंदर अच्छी से अच्छी प्रकाश गुरु का दर्शन हो, उसका ध्यान करेंगे, फिर वह शब्द कहना 10 प्रकार के शब्द है, वो एक शब्द पहली मंजिल का वो धुनी होती है, वह धुनी को पकड़ता है। जब धुनी को पकड़ता है ना, क्या पकड़ता है धुनी को? ध्यान। पहले हम सुमन करते हैं महात्मा जी, पहले हम मन ही मन में सुमन करते हैं हमारे यहाँ ये वृत्तियां इकट्ठी हो जाती है, चेतन डाल या प्रकाश हो जाता है। हम प्रकाश को अंतर अंदर इन आंखों से नहीं कहने सजनी नैन के भाई बोल रहे सोई देखे नहीं देखे सोई, ना ये जीव ज्ञान कर सकती है, ना ये आंख देखती है, ना ये कान सुनते, वे सुरत कान से सुनते हैं। तो प्रकाश आ जाए तो उसके अंदर हम ध्यान लगाते हैं, अलग अलग रंग रूप आते हैं और वो ध्यान लगाते हैं, शब्द की सुनाई देती है। हमारी ध्यान की गहराई की वृत्ति ध्यान में इकट्ठी हो जाती है। पहले हमारी सुमन में थी, सुमन में सुरत लगाएंगे और मुख से कदू ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। हमारे धुनी हुई, वह धुनी पकड़ी, ध्यान सुरत, फिर सुरत चलेगा, निरत निरखेगी, देखने का काम निरत करेगी और सुरत करेगी सुनने का। वो खंड ब्रह्मांड को देखती जाएगी निरत और सुरत तो धुनी को सुने। ये उड़ाराम जी वहां जाके मिलेगा वो 10 मास। पहला बवरा सा गुंजे, फिर घंटा सिंह सोई, फिर मुरलियां बाज रही, कोई सुने संत दर ध्यान। बवर गुफा से आगे बीना बाजे, सत लोक स्नान, उड़ जाके मिलेगा वासु का स्नान करके मानसरोवर में नागे और सतलोक में पाक हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। वहां जाके वह ये काम खाली इस देखनी वाणी को थोड़ी सजावट के लिए, ये सजावट के लिए थोड़ी अच्छी लगे, कोई इसकी कोई रूप से कोई बयान है, कोई यथार्थ, कोई परमार्थ, कोई परमार्थ, कोई बिला साधु महापुरुष ही जाने, बाकी तो इसमें रह जाएगा एक तारा बाजा में वो अंतर वाला एक तारा, एक तारा एक तार लगा दे, किसका दर्शन कर, उस पर इतबार कर ले, उस पर विश्वास कर ले और अंतर में ध्यान देके मालिक का रंग रूप देख राधा Yeah.
महल एक न्यारा, जिन देखी वह अटल अटारी, वहां पर बैठे राधा स्वामी पिता। उस अटल अटारी पे जाओगे तो पता चलेगा ना। हम तो पहले कहीं मिलेंगे, फलाना संत कह दिया, तीसरा संत कह दिया। क्यों? संत अपने वक्त में आए और अपना ने आज्ञा करी कि तुम्हें वहां चलो। क्या सुना अच्छा भाई चालो ने दे हमारे कि एक बार जाके तो देखो, आप ये करके तो देखो। हम तो कहते हैं कि कोई बीमार होता है, कोई कहता है जयपुर इलाज करा दो, कोई चंडीगढ़ कहता है, कोई दिल्ली भेजता है, कोई अमृतसर भेजता है। हम जाते हैं नहीं जाते उसके कहने पे। आज जब इलाज हो गया तो मान लिया बिहार डॉक्टर बढ़िया है, आज जब नहीं इलाज करे तो ये तो हमारा पिता छेड़ो देख लिया हम जाके क्या करें। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम जाके देखो, वो अटल अटारी पर ऐसे संत गप्पे मार रहे हैं। कुछ इस काया नगर के अंदर कुछ है भी ऐसे बुढ़ाना दे बुढ़िया बगाटा तो नहीं लगाना है, पर संत खूब निरख के और देख के और तसल्ली करके, जब तसल्ली करके फिर ये बार बयान करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम उस शब्द राम से राधा स्वामी दयाल से काम लिए और उन्हीं की दार से प्रकट हुए हैं। इसलिए हमें ठोक बजा के कहते हैं कि महाराज स्वामी दयाल। क्यों? स्वामी जी महाराज की वाणी आती है, बाबा जयमल सिंह, हजूर महाराज, पदमदास और दो चार और महात्मा इकट्ठे बैठे। उन्होंने कहा कि भाई नई चीज लेके आना, नई चीज लेके आना, भजन में बैठो, अंत की कुछ नई चीज का ख्याल करो। जब किसी ने कहा कि स्वामी जी आपकी धुनी हो रही है, किसी महात्मा ने कहा कि साहिब स्वामी की धुनी हो रही है, किसी ने कहा सतनाम की धुनी हो रही है। हजूर महाराज राय शालग्राम ने कहा महाराज आप आपको इतना थोड़ा, वहां साहिब स्वामी नहीं है, वहां तो राधा स्वामी। जब वो तसल्ली करके गया, जो महात्मा सतलोक में थे वहां सतनाम की धुनी, जो महात्मा और आगे चले गए उनको और आगे की धुनी। और राधा स्वामी धाम में 18वीं मंजिल में अनामी धाम शिखर में तो वह धुनी होती है। कैसी धुनी होती है कि राधा स्वामी, अब हवा के अंदर भी धुनी होती है, हम नहीं जानते हवा कैसी धुनी होती है। ये बिजली के खंभे और वायर होती है ना, और जब आंधी चलती है, जब उनके पास में खड़े होना कि वह स्पीड आती है, तब आवाज कैसी करती है। हमको ये नहीं पता चलता कि हमारे पृथ्वी की जो ग्रह है इसकी धुनी कैसी है, या घूमती है इसकी कैसी आवाज करती है। जैसे ट्रैक्टर की, मारुति की, कार की, मशीन की अलग अलग धुनी होती है, इसी तरह अलग अलग हमारे शरीर के अंदर धुनी होती है। हमारे अलग अलग स्वर है ना, हम अलग अलग स्वर काटते हैं, इसके अंदर और गहरी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म धुनी होती है। पर वो हम जाएंगे ऊपर, जितना ऊपर जाते रहेंगे ये मन एकदम ये नीचे रहता है। सतून में तो वजन होता है, फिर सूक्ष्म हो जाए, हल्का हो जाए, और फिर कारण खाली कारण मात्र नहीं रह जाता है। फिर महाकारण, फिर
हंसदेव बनती है, फिर ये सतगुरु के हंस बनते हैं, तब जाके हमको सुनाई देगी कि साधो अगम महले जिन देखी अगम महता आके, अगम महते आके जिन देखी अटल अटारी, वहां पर बैठे राधा स्वामी पिता, वहां राधा स्वामी पिता कौन है? वो देख तो यशोदा राम जी हमारा सबका भरण मिट गया। वहां ना पानी है, ना जीव है, ना कर्म है, ना कोई वो ऐसा देश है। न थी धरनी पवन विचरनी पूरब नहीं है कार्य, नर इच्छा के इच्छा नहीं तो किसने जगत रचा। ये शब्द नीचे उतर के अपना जगत रचाता गया, ठेका ठाते ठाते ये मंडल बनाते बनाते नीचे मंडल बनाते गया, अपना रचना करता गया। शब्द वहां ना पुण्य है, ना पाप है, ना काया है, ना माया है, सब वो तो देश ही है, वो माया रहित देश है। इतने पाक पवित्र आत्मा हो जाएगी जब जाके हम मालिक के दर्शन करें। वहां कोई नहीं, ना दुख है, ना सुख है, ना काया, ना कर्म, ना कर्म, कारण ही नहीं है, कारण शरीर भी नीचे रह गया, ऐसा देश। क्या कह सकते हैं भाई? अब कोई चंद्रमा पे जाके, सूर्य पे जाके, सूर्य के अंदर कितनी एनर्जी उसकी क्या बयान करे, गवर्नमेंट साइंटिस्ट भी नहीं, वैज्ञानिक ढंग से भी नहीं समझा पाएगा कि सूर्य के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी गर्मी है, इतनी तापमान। बोलते हैं सूर्य को अगर पृथ्वी को भी तहस नहस कर सकता है, इतनी पावर है इसके अंदर, सूर्य के अंदर। तो ऐसे ही हमारे अंदर वो अगम है, उसकी इतनी पावर है, उसकी एनर्जी का मैं क्या, मेरे कहने और रखने में नहीं आया, उसका मैं मर्म नहीं जाने, इसीलिए तू उसका अगम कहे, अगम उसका कोई कम नहीं, उसका मर्म नहीं पाया, उसका बीच नहीं पाया, उसका छोर नहीं पाया, इसलिए उसका क्या नापे क्या तोले भाई। अब हमारे वैज्ञानिक के अनुसार हम ये ब्रह्मांड को कैसे नापे, कैसे करें, नाप सकते हैं? फरमाई में आदत है, ऐसे लगता है आसमान तंबू सा कर ले, बारसों में आदत भी तंबू सा कर ले, इसको कड़क रहा। ये तो बस जाटारी बात है, क्या बोले धरती का बीच कड़ा बोले तेली काटती बोले माफ नहीं, यही है बीच। भाई बीच में इनू लग जाए तो बीच माजू इनू लग जाए, किला पासू लग जाए। वार्ता सुनी होगी ना जट्टा की, अनाड़ी जाट था मेरे को नट बुद्धि, वो तेली काटती बोले ले, यू है धरती को बीच में। तो इसी तरह महात्मा भी कहे यू अगम, कोई गम ना, वहां रे कर्मों की मार है, ना कोई दुखों का है, वहां तो सुख ही सुख है, प्रकाश ही प्रकाश है, शब्द ही शब्द है, वो ऐसा देश है। हाँ
जिस तरह अभी सरसों है या पहले बाजरा बोया करते, घने खेत बाजरा के बोरा किए और उसमें हम काम करने लगे, तो किस तरह हमें यार समझाना, वह शब्द कोई आवाज बोलेगा, उस आवाज को पकड़ेंगे कि यह आवाज कहां से आ रही है, कौन सा आदमी पिछाड़ेगा, उसको ही पकड़ के जानते हैं कि कौन सा डोरा पकड़े हुए है, कौन सी जगह है, उससे अनुमान प्रमाण लगाएंगे। इसी तरह गुरुमुख होगा, गुरुमुख कौन, जो उस शब्द का रस लेता, जो शब्द को पकड़ता है, उसको कहते हैं शब्द विवेकी पार्थ, और सिर्फ माते अमोल, ये है वे गुरुमुख पकड़ेंगे और वे गुरुमुख पार उतरेंगे, वे गुरुमुख कामयाब होंगे जो अपना गुरु को वो शब्द ही तो है, शब्द गुरु दाता दया है, वही पार कर, वह शब्द की तो सारी रचना, वो शब्द जिसने पकड़ना, और इसीलिए हम वाक्य चक्कर से ही शब्द पकड़ाने की संतान कला खंडाले की आगे काम आई, वह खंड ब्रह्मांड में काम आई। हम बच्चे को, छोटे को स्कूल में भेज के शिक्षा पढ़ाने, स्कूल में पढ़ाते हैं ना, पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि उसको काम आके नौकरी में, घर व्यवहार में, सारे काम में शिक्षा काम आनी है। इसीलिए संतों ने हमको वो शब्द की धुन सुनाई कि पहले तजर्बा कर लो इस नूरी गुरु से, इस नूरी शब्द से पहले मिल लो, फिर नहीं रह जाओगे। हाँ। दो 4 घंटे 6 घंटे तुम्हारा अपना आप ये मन टिक जाएगा ना, जितना किदड़ा होता है पानी इतना नहीं ठहरता, और जब शांत हो जाए ना तो ये टिक जाता है और दर्पण दिख जाता है, मुंह में चेहरा। इसी तरह ये मन की जो जाल है ना, सकलप विकल्प सब ढीली हो जाएगी धीरे धीरे तजर्बा करने से। किस तरह हम ही डामाडोल रहेंगे तो फिर मन टिकाव का ठहराव कहाँ होगा। जब मन का ठहराव हो जाएगा इधर तीसरे तिल पर सूट का है, तो फिर वो मालिक अपने आप दर्शन लाएगा। वो तसल्लियां पड़े बाहर से कितने भी सत्संग करते हो, कितने भी मालिक की दया से उनके काम बढ़ जाए, जब तक अंतर में नहीं सटकी सूरत तो विश्वास नहीं आएगा। गुरु पे विश्वास करना, हम सब काम कर लेंगे, पर गुरु पे विश्वास करना बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए अपना अपना गुरु पे जहां से भी जो भी महात्मा से नामदान दिए, वो महात्मा उस जिस जगह के पूर्ण है उस जगह थी तो जाके देखो, आगे जरूरत पड़े तो कहते भी और संत पूर्ण ही होते हैं। और फिर उन संतों के बेटे, उन संतों के बछड़िए फिर वापिस नहीं आते, आवाना जन्म दोबारा, एक बार आके पछताना किया, अब और क्या करें। इस संसार में क्या मिला, सारे धोखे की नगरी है और धोखे में चले जाएंगे। कहते धोखे धोखे रे दुनिया, धोखे धोखे में लुट गई,
आ गई अंत घड़ी, सारे काम करो, सारे ढीले पड़ जाए। किसके प्रताप से? सतगुरु के प्रताप से, शब्द के प्रताप से, सुमन के प्रताप से सारे झट गए। राधा काफी हो गया ना।